हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग एडवांस के ग्रेविटेशन टॉपिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल में बोल रहा है अ सैटेलाइट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द अर्थ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is ejected from the satellite such that it just escapes from gravitational pull of the earth. At the time of its ejection, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम से बता देता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि जो एक पहले तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसके अराउंड एक सैटेलाइट है बड़ा सा, जो ऑर्बिट कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये सर्कल है। तो किसी भी एक टाइम पे इसने एक एम मास का ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट किया है। ये मान लेते हैं ये एम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सैटेलाइट है जो बड़ा है। ये सैटेलाइट है हमारा, और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है इस सवाल में कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि जब ये इजेक्ट होगा उसी टाइम पे ये ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है उससे स्केप हो जाएगा। ठीक है, तो जब पहले ये मान लेते हैं ये टाइम t इज इक्वल्स टू सम टाइम t पे। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू t पे इसने इजेक्ट किया। उससे पहले मान लेते हैं कि ये सैटेलाइट और ये मास साथ में चल रहा था। ठीक है, तो साथ में ऑर्बिट कर रहा होगा। तो पहले ये इस टाइम पे यानी कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे हम इक्वेशन लिखते हैं। इस जो हमारा ऑब्जेक्ट रिलीज हुआ है या इजेक्ट हुआ है वो भी तो ऑर्बिट कर रहा होगा। तो जब ऑर्बिट कर रहा होगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा एम वी। जो सैटेलाइट का वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से वो छोटा वाला एम वी जो इजेक्ट हुआ वो भी रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो उसका हो जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। और आर हम मान लेते हैं यहाँ से ये जो ऑर्बिट की, ठीक है, जो ऑर्बिटल रेडियस है वो मान लेते हैं। ठीक है, और उस पे ये फोर्स लगा कौन रहा होगा, तो अर्थ लगा रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे, सैटेलाइट पे नहीं, उस ऑब्जेक्ट पे मास ऑफ अर्थ, इसे मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ और आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर आर ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आर ही लिया है ऑर्बिट का। तो ये तो एम वी स्क्वायर ओवर आर, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये v से ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट दिस वैल्यू। v स्क्वायर का वैल्यू आता है हमारा जी एम ई एन आर ए। ठीक है, और आपको पता होगा कि जब ये रिलीज हुआ है यानी कि इस पॉइंट पे, आप इस पॉइंट पे देखो टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे। ठीक है, यहाँ पे जब वो इजेक्ट हुआ है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये अगर नेगेटिव है तो ये स्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल का आपने पढ़ा होगा कि जब भी, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव में होता है क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, m1 एंड m2। इसीलिए उन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है। आपने ही पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट वीडियोज में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करेगी यानी कि टोटल एनर्जी बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो से लेस होगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल को स्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दैट जस्ट स्केप्स
फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इस बॉडी के लिए जो यहाँ पे इजेक्ट हुआ है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक उस टाइम पे जीरो हो रहा होगा। ठीक है, लेस भी होगा अगर जीरो से तो वो चलेगा, लेकिन बोल रहा है जस्ट एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछा है कि, ठीक है, अब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, आपको पता होगा जी एम, जो ये उस बॉडी का मास है, एम ऑफ अर्थ अपॉन आर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब आप यहाँ से देखो, जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका यहाँ पे आता है जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपने वी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से निकाला था। ठीक है, ये माने अगर इक्वेशन वन है एम ई जी अपॉन आर। ठीक है, जी इंटू एम ई अपॉन आर। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसे भी लिख सकते हो एम जी एम ई अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आपका आंसर आता है एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में जो सैटेलाइट है उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करना था, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपको वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई। क्योंकि एम ई और आर ई आपके सवाल में नहीं है, तो आपको इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा। तो वहाँ पे एक और कंडीशन दिया होना चाहिए, और वो यहाँ पे दिया हुआ था कि जब वो इजेक्ट हुआ है उस टाइम पे उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू या तो जीरो से कम आ जाए या फिर जीरो आ जाए, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू पूछा है जस्ट इसके, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो से इक्वेट कर दिया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पूछा था तो हमने वहाँ पे बस काइनेटिक एनर्जी एज्यूम कर लिया कि, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही होगा कि जो भी दो बॉडी होता है, दो बॉडी के बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो m1 और m2 के बीच में पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आता है जी m1 m2 अपॉन उन दोनों डिस्टेंस। ठीक, मान लेते हैं ये r है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिला जी एम एम ई अपॉन आर के टर्म्स में, और आपने इस टर्म का जी एम ई आर का वैल्यू यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, इसे बोल रहा है टू सैटेलाइट्स पी एंड क्यू आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और अर्थ का रेडियस दिया हुआ है आर। ठीक है, द हाइट ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये ध्यान देना है कि जो हाइट दिया हुआ है पी एंड क्यू का वो अर्थ सरफेस से दिया हुआ है आर एच पी एंड एच क्यू। ठीक है, जहाँ पे एच पी आपको दिया हुआ है वो है आर बाई थ्री। आर क्या है, अर्थ का रेडियस। ठीक है, अब बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ पी एंड क्यू ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, आर जी पी एंड जी क्यू। तो पूछ रहा है, नहीं सर, इसमें इसके बाद दिया हुआ है जी पी अपॉन जी क्यू, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ का रेशियो दिया हुआ है जी पी अपॉन जी क्यू का। ठीक है, वो है 36/25। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ क्यू, यानी कि जो क्यू सैटेलाइट है उसका कितना डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि ये तो अपना अर्थ है। ठीक है, इसके दो सैटेलाइट्स हैं, एक तो ये हमारा पी हो गया और यहाँ पे मैं क्यू बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा अपना पी, ये रहा क्यू। ये बोल रहा है कि ये दोनों ही ना अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सॉरी ऑर्बिट का है। ठीक है, तो पहले हमें दिया हुआ है कि जो ये पी का डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस, पी का डिस्टेंस जो अर्थ के सरफेस है वो है हमारा आर बाई थ्री, और जो क्यू का है वो है एच क्यू, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है,
तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है वो है जीपी अपन जी क्यू का, वो वैल्यू दिया हुआ है 36/25। ठीक है, जीपी क्या है? तो जीपी है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ये अर्थ्स ग्रेविटी। जो आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा होगा वो होता है जी, जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है अपन मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ होगा और फिर जो डिस्टेंस होता है, अगर मैं डी लिखता हूँ उसका स्क्वायर, और जो डिस्टेंस होगा वो होता है अर्थ प्लैनेट के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस ना। ये जो डिस्टेंस हमें एक सवाल में दिया हुआ है r/3, वो अर्थ के सरफेस से दिया हुआ है, यानी कि ये सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है r/3। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता है वो होता है अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है हमें जीपी अपन जी क्यू के लिए। ठीक है, तो चलो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें ये निकालना होगा एच क्यू। ठीक है, तो पहले तो सेपरेटली निकाल लेते हैं कि जी पी और जी क्यू क्या आ रहा है। ठीक है, चलो जी पी निकालते हैं, वो होगा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ प्लैनेट, जो यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं। हालांकि इसका जरूरत नहीं है, वो जब रेशियो लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो डी स्क्वायर है वो यहाँ पे हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये है, मान नहीं लेते हैं, अर्थ का रेडियस दिया होगा कैपिटल आर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो जीपी का डिस्टेंस है वो है आर प्लस r/3। ठीक है, क्योंकि r/3 ये सरफेस से डिस्टेंस है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस r/3 इसका स्क्वायर। सिमिलरली जी ऑफ क्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा जी एम ऑफ मास आर प्लस एच ऑफ क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप पूरा डिस्टेंस लोगे अर्थ के सेंटर से क्यू तक का, और ये निकालने के लिए मैं बोला है अर्थ के सरफेस से क्यू तक का डिस्टेंस एच क्यू है, अब वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्योंकि जी पी अपन जी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम जी पी अपन जी क्यू लिखें ये दोनों वैल्यू का यूज़ करके, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। पहले तो जी पी लिखेंगे तो वो हो जाएगा जी एम ई, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस r/3 का स्क्वायर अपॉन जी क्यू। जी क्यू हो जाएगा जी एम ई, और ऊपर चला जाएगा आर प्लस एच ऑफ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर छोड़ दिया था, सॉरी। इसका वैल्यू दिया हुआ है 36/25। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जी एम ई तो चला जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ समझने के लिए, और यहाँ पे भी रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आर अपॉन एच ऑफ क्यू आर प्लस r/3 इज इक्वल्स टू, ये सॉरी ये 36/25 दिया हुआ सवाल में, यहाँ पे देख सकते हो 36/25 यहाँ पे भी मैंने लिखा था। तो चलो उसका वैल्यू तो आ जाएगा हमारा 6/5। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5r प्लस 5h³ इज इक्वल टू 6r प्लस 6/3 होगा तो 2r हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8r, और यहाँ से अगर आप देखो एच क्यू का वैल्यू आता है, ये 5r 8r में से गया तो यहाँ पे बचेगा 3r, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर में जाने के बाद बन जाएगा 3/5r। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू, ठीक है, प्लैनेट। यहाँ पे अर्थ है, लेकिन अगर कोई भी प्लैनेट हो तो आप ऐसे ही निकालोगे जी इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस होगा उस सैटेलाइट से उस प्लैनेट का सेंटर तक का। ठीक है, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन निकालना था आर डिस्टेंस का, ठीक है ना, तो क्योंकि हमें दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यानी कि रेशियो दिया हुआ था, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।